और क्वेश्चंस वैसे नहीं है जैसे 10th क्लास में करे थे, वैसे नहीं है, अब स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट कैपिटल आई इन द सर्किट, in the circuit shown below. Find the value of current I in the circuit shown below. अच्छा, सर्किट देखिएगा कैसा है। इधर तो बैटरी लगा रखी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बैटरी है 2 वोल्ट की, और ये एक नोड है ए, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस दे रखा है 30 ओम, 30 ओम का। ये है बी, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस दिया है, ये दे रखा है 30 ओम, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, ये है 30 ओम, ये दे रखा है। अब ये पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट, है ना। तो करंट आई ये दे रखा है, ये पूरा का पूरा फिगर हमको गिवन है, और ये थोड़ा पुराना है, सीबीएसई में आया है, 2003 में आया है क्वेश्चन, पुराना है, ठीक है। लेकिन देखते हैं जरा, आप देखिएगा ए बी और ये वाला पॉइंट मुझे दे रखा है सी, मुझे करंट आई निकालना है। तो आप लोग इसमें देखकर साफ समझ में आपको आ रहा होगा कि अगर ए और बी पॉइंट को लिया जाए तो ये तो हो गया 30 ओम, और ए से बी तक जाने का एक दूसरा रास्ता है, एक तो ए से बी तक जाने का ये रास्ता है कि यहाँ पर करंट वो रेजिस्टेंस है 30 ओम, और ए से बी तक जाने का दूसरा रास्ता ये है कि ए से स्टार्ट करा और बी तक पहुंच गए। तो ए से बी तक जाने का जो दूसरा रास्ता है, उस दूसरे रास्ते में बैक टू बैक दो रेसिस्टेंसेस आ रहे हैं, 30 ओम और 30 ओम। तो ये दोनों रेसिस्टेंसेस सीरीज में हो गए, बताइए। यस सर। है ना, ये समझ में आ गया कृतिका, ये चीज क्लियर है कि ये 30 ओम है यस सर। है ना, ए से बी तक 30 ओम, और ए से बी तक जाने का दूसरा रास्ता ये है, तो यहाँ दोनों रेसिस्टेंसेस 30 और 30। तो मैं ये लिखूंगा कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस between the path A to B via C, मतलब A से B का जो पाथ है यहाँ तक पहुंचने में, ये जो C है वाया C, कि मैं C से अगर होकर आ रहा हूँ, अगर मैं C से अगर होकर आ रहा हूँ तो रेसिस्टेंस हमारे दोनों के दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये जो सर्किट है, सर्किट कैन बी redrawn as ये हो गया 2 वोल्ट, और ये करंट है आई, और ये है ए, और ये पॉइंट है बी, ये है 30 ओम, और एक रेजिस्टेंस ये है, और एक रेजिस्टेंस ये है, ये भी 30 ओम और ये भी 30 ओम। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। ये 30 और 30 क्या हो जाएंगे सीरीज में, तो ये हो गया 60। तो हम कहेंगे कि इसको भी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, दोबारा ड्रॉ करिए। ये हो गया 2 वोल्ट, ये करंट आई, ये हो गया 30 ओम,
और ये हो गया 60 ओम। ठीक है, नाउ these two resistances आर इन पैरेलल। ये जो दो रेजिस्टेंसेस हैं ये पैरेलल में हैं, तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है उसको कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 60। 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 30 और 60 का एलसीएम हो गया 60। 30 2 जा 60, 2 1 जा 2 प्लस 60 1 जा 60, 1 1 जा 1। तो ये हो गया 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 3 अपॉन 60, 3 1 जा 3, 3 20 जा। इट इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 20 ओम। बताइए समझ में आ गया? आर की वैल्यू 20 ओम आ गई, यानी कि पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 30 ओम आ गया। पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। तो हम ये बोलेंगे बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है? 2 वोल्ट। I मुझे निकालना है और रेजिस्टेंस कितना आ गया? 20। तो 2 10 जा 20, तो I कितना हो गया? 1 अपॉन 10। मतलब I की वैल्यू आ गई 0.1 एम्पियर। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? बताइए। ठीक है, समझ गए? ठीक है जी। ये करने के बाद में फिर उठाता हूँ सीबीएसई का ही लेता हूँ कोई क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़िया है, उठाते हैं इसको, देखते हैं। देखिए, कैलकुलेट द, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, कैलकुलेट। क्लियर है शिवांगी क्वेश्चन? ये वाला क्लियर है, समझ में आ गया? आकृति? यस सर। ठीक है जी। अनिकेत क्लियर है ना? लक्ष्य, इतिका, चारों बताओ। सब क्लियर है सर। यस सर। ठीक है जी, ठीक है। चलो, कैलकुलेट द करंट शोन बाय द एमीटर कैपिटल ए। कैलकुलेट द करंट शोन बाय द एमीटर कैपिटल ए। Calculate the current shown by the emitter capital A in the circuit shown in figure. In the circuit shown in figure. देखिएगा, दे रखा है इनको 5 ओम, 5 ओम, फिर है ये दे रखा है 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। ये भी 5 ओम है,
ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और ये भी 10 ओम है। ये फिगर दे रखी है और इसमें यहां दे रखा है एमीटर, एमीटर, और इधर नीचे दे रखा है वोल्टेज सोर्स, मतलब एक बैटरी दे रखी है, बैटरी दे रखी है हमको 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। ठीक है, अब ये जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है। जरा देखिएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ बनाऊंगा। कुछ समझ में आ रहा है इसमें? सीरीज कहाँ पर है, पैरेलल कहाँ पर है? रितिका बताओ। इसमें सीरीज और पैरेलल कुछ आ रहा है समझ में? नहीं? देखो जी, जो पैरेलल होता है ना, तो पैरेलल चीज को समझने के लिए कि अगर कोई भी सर्किट हमारा पैरेलल में है, तो उसको समझने के लिए मैं ये बोलूंगा कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि कोई एक रेजिस्टेंस है ये वाला, और दूसरा रेजिस्टेंस है ये वाला, तो इनका आप देखिए कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों का सेम है। ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है, नीचे वाला रेजिस्टेंस है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है। ऊपर वाले रेजिस्टेंस का भी एंडिंग पॉइंट ये है और नीचे वाले रेजिस्टेंस का भी एंडिंग पॉइंट सेम है। तो जब कोई भी दो रेजिस्टेंसेस या तीन रेजिस्टेंसेस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, तो हम बोलते हैं कि वो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। ये बता दीजिए, ये चीज समझ में आ गई सबको? यस मेरी ये बात समझ में आ गई सबको? यस अरे आप सर। ऑनलाइन हो या नहीं? आवाज ही नहीं आ रही किसी की भाई। सर मेरी भी नहीं आ रही क्या? नहीं, सर तुम्हारी तो आ गई। आ अल्फा गया। आ गई, अनिकेत? यस सर। अच्छा है, चलो ठीक है। लक्ष्य, जैन सर, जैन सर, देखा जैन। शिवांगी किधर हो? दिखाई तो सब दे रहे हैं लेकिन आवाज किसी की नहीं आ रही। दो तीन बच्चों की है। गीली। चलो ठीक। हाँ सर। शिवांगी का तो माइक ही गायब हो गया। चलो ठीक है जी, अब आ गई सबकी आवाज। अब देखिएगा कि ये जो 10 ओम है ना, ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम, इसका स्टार्टिंग पॉइंट आप देख लीजिए। मैं कहूंगा कि ये 10 ओम, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है इस 10 ओम का, और एंडिंग पॉइंट ये है। ऐसे ही इस वाले 10 ओम का स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंडिंग पॉइंट ये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 10 ओम और 10 ओम दोनों सीरीज में, तो सॉरी पैरेलल में। ये बताइए। इसी तरीके से मैं ये कहूंगा कि ये वाला जो 10 ओम है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहां से शुरू हुआ, ऐसे गए, एंडिंग पॉइंट ये। इस वाले 10 ओम का स्टार्टिंग पॉइंट ये, ऐसे गया, एंडिंग पॉइंट ये। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 10 और ये वाले 10 ये दोनों भी पैरेलल में हैं। बताइए। और ये दोनों पैरेलल में अगर हो जाए तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपस में सीरीज में है। समझ गए? यस सर। अब देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देना आप लोग। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये ऐसे बनेगा। इसमें ऊपर 5 ओम को तो अपनी जगह रखो, ये हो गया 5 ओम। ठीक है, और ये वाले पॉइंट से निकल रहा है 10 ओम। यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से निकला 10 ओम, और इसी पॉइंट से दूसरा वाला 10 ओम निकला, इसी पॉइंट से दूसरा वाला 10 ओम निकला। ठीक है, तो एक पॉइंट से 10 ओम निकला, इधर पॉइंट से 10 ओम निकला, दोनों मिले कॉमन पॉइंट पर, तो दोनों मिले एक कॉमन पॉइंट पर। मान लो यहां मिल गए। यही सेम कहानी यहाँ पर, एक इधर भी एक कॉमन पॉइंट है, यहां से ये वाला 10 ओम निकला। ठीक है, और यहीं से ये दूसरा वाला 10 ओम निकला। ये 10 ओम यहां से निकला, ये 10 ओम यहां से निकला, दोनों मिले यहां आकर, यहां आकर दोनों मिल गए।
और आपस में दोनों का मीटिंग पॉइंट सेम है, यानी कि दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं आके इस तरह से ऐसे सीरीज में 10 ओम और 10 ओम। और फिर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ 5 ओम से भी मिल रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये 5 ओम से भी मिल रहा है, ये वाला पॉइंट इस 5 ओम के पास चला गया, और ये वाला जो पॉइंट है ये इधर 5 ओम के दूसरे पॉइंट से 5 ओम के दूसरे पॉइंट से मिल रहा है, तो ये ऐसे चला गया। इसी तरह से ये वाला पॉइंट नीचे वाले 5 ओम से ऐसे जुड़ रहा है, तो ये नीचे 5 ओम से ऐसे जुड़ रहा है। बताइए सभी को क्लियर? ठीक है। और यस सर। हाँ जी, ये वाला जो वायर है ये ऐसे जा रहा है 10 वोल्ट के पास, और यहाँ पर बीच में है एमीटर। तो एमीटर इस पूरे के पूरे सर्किट से कनेक्टेड है, यानी कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो और करंट निकालिए यूजिंग दिस 10 वोल्ट बैटरी। करंट निकालिए, वही करंट दिखाएगा ये एमीटर। एमीटर क्या बताता है कि किसी भी सर्किट में करंट कितना है, और ये एमीटर किससे कनेक्टेड है, ये इस पूरे सर्किट से कनेक्टेड है। तो पूरे सर्किट का पहले रेजिस्टेंस निकालो। हम ये बोलेंगे, इसको बोल दो 10 ओम को R1, इसको बोल दो R2, R3 ये वाला जो 10 ओम है इसको बोल दीजिए R3, इस वाले 10 ओम को बोल दीजिए R4। ठीक है। और इसको बोल दो R5, इसको बोल दो R6। उसके बाद हम क्या करेंगे? सर 24 को मेरा पेपर है, उसका क्या करूं मैं? भाई मैं क्या बताऊं तुमने, अब नोट्स तो आगे के मेरे पास तो प्रिपेयर्ड है नहीं, और आगे के जो चैप्टर में देखो जो टीचर ने कराया वही करके चले जाओ, और क्या बताऊं। 24 को पेपर है, क्योंकि मुझे एकदम से मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी एग्जाम होगा तुम्हारा, और उसमें भी चैप्टर नंबर 4 और 5 आएगा। सर जो टीचर ने कराया वो हमने करा नहीं। वो करा नहीं है। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कल से अगर किसी बच्चे के नोट्स होंगे तो उससे पूछ कर देता हूँ। ओके सर। सर मेरा वैसे 22 को है। हाँ, सर मेरा 22 को है। तुम्हारे में भी चैप्टर 4 और 5 नहीं, तुम्हारे में तो 3rd तक आ रहे हैं ना। यस सर, मेरा 22 को एग्जाम है, मैं ये बता रही हूँ। हाँ हाँ, लेकिन उसमें तो शुरुआत के 3 चैप्टर्स में से तो आ रहे हैं ना। यस सर, फर्स्ट 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। वो तो कर सकते हो, इसके साथ लक्ष्य के साथ ये दिक्कत है 4th और 5th। अरे रितिका, तुम्हारे में भी तो वही आ रहा होगा। सर मैं दीदी भेज हड्डी दूँ, दी मेरे थी पढ़ाई पास पे। हाँ नोट्स हैं 4th और 5th चैप्टर के, अगर चाहिए तो। भाई दे देना, लक्ष्य को दे देना। सर मैं पीडीएफ जो मेरे स्कूल वाले सर है ना उनकी भेज दूंगी। ठीक है, भेज देना। लक्ष्य का नंबर है ना जो ग्रुप पर, लक्ष्य को सेंड कर देना। सर मैं ग्रुप पे ही डाल दूंगी ना। ग्रुप पर डाल देना, हाँ ठीक है। ठीक है जी, चलिए जी, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। R1 और R2 आर इन पैरेलल, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल। तो हम ये बोलेंगे R1 और R2 का जो रेजिस्टेंस है, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में है। तो ये जो R1 और R2 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा ना, उसको मैं बोल देता हूँ R डैश। 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन R डैश कितना हो गया, 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10। 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो R डैश इज इक्वल टू 5 ओम। इसी तरीके से ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको आप बोल दीजिए, इस वाले को बोल दिया मैंने R डैश, और इस वाले को बोल दिया R डबल डैश। तो आप यहाँ कहिए 1 अपॉन R डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। ठीक है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 सेम है। तो R डबल डैश पे हमारा 5 ओम आ जाएगा। और फिर मैं लिखूंगा कि अब जो ये एक रेजिस्टेंस बन गया, एक सिंगल रेजिस्टेंस R डैश और R डबल डैश, ये दोनों सीरीज में हो गए। नाउ R डैश एंड
R डबल डैश R इन सीरीज, और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको आप बोल दीजिए ये R5 है, ये R6 है, उसको बोल दीजिए R7। तो R7 कितना हो जाएगा, R डैश प्लस R डबल डैश। R डैश कितना तो है 5, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? दोबारा बोलो। फाइनल आंसर सर अच्छा आई। फाइनल आंसर अभी बता रहा हूँ जो फाइनल आंसर आ रहा है 5 एम्पियर। सर आ गया। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना आया, सर टोटल तीनों को बता दूं मतलब जो पैरेलल है? टोटल रेजिस्टेंस बता दो टोटल। ये 2 आ रहा है। 2 ओम, बिल्कुल ठीक है। अनिकेत करा कि नहीं? सर क्या अच्छे ये है? हाँ अरे यार, सर अगला करूंगा पक्का। देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि जो R7 है ना ये तो 10 ओम हो गया, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस पूरा जो होगा वो 10 ओम हो जाएगा। तो मैं एक बार सर्किट डायग्राम बना देता हूँ, ये ऐसे बन जाएगा। ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस को मैंने लिया था R5, 5 ओम। तो R5 इज इक्वल टू 5 ओम। फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये जो पूरा बना R डैश प्लस R डबल डैश, ये पूरा कितना आ गया, 10 ओम, R7। R7 आ गया 10 ओम, और जो नीचे रेजिस्टेंस है R6 ये है 5 ओम। R6 है 5 ओम, और ये कनेक्टेड है 10 वोल्ट से। सर आज मेरा मैथ्स का मॉक टेस्ट था। अच्छा कैसा हुआ, ठीक हो गया? सर फुल आए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ऐसे ही मतलब एकदम लिंक भेज दिया सर, बताया भी नहीं आज मॉक टेस्ट है क्योंकि अगले हफ्ते CUT है ना, तो उसके लिए पहले मॉक टेस्ट दे रहे थे। अच्छा आज अच्छा एकदम भेज दिया सर, जैसे ही स्कूल ओवर हुआ बस भेज दिया। अच्छा। तो अच्छा सर तुम्हें आता पता है था। अभी अभी कुछ दिन पहले जो है मॉक टेस्ट हुआ था, इसका अनिकेत का भी हुआ था, अनिकेत के भी फुल आए थे मैथ्स में। इस समय फिजिक्स का भी है, थर्सडे को है। हाँ, इसके फिजिक्स में भी हाईएस्ट थे, 30 में से 38। सर मेरे को पता है। ये बहुत मेहनत करने लगा आजकल। चलिए जी, अब हम सर कहेंगे मैं सर 22-21 थे क्या। एक्चुअल में। 22 और 21 थे, मैथ्स में 22, फिजिक्स में 21 अच्छा एक्चुअल में जो थे। चलो ठीक है। बाकी आर पार कर दी। चलो मैथ में फिर, ज्यादा आर पार हो गया, दिक्कत हो गई थोड़ी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अब ये पूरा जो है ना, पूरे का रेजिस्टेंस आप ये देख लीजिए, ये तीनों के तीनों पैरेलल में हो गए। तो जब तीनों के तीनों पैरेलल में हो गए तो पैरेलल का हम ऐसे निकाल लेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R5, 1/R7 प्लस 1/R6। 1/R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5। ये बड़े आराम से करा जा सकता है। 1/5 प्लस 1/5 को तो सीधा सीधा लिख लो, 2/5 प्लस 1/10। तो 1/R कितना हो गया, 5 और 10 का एलसीएम हो गया 10। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1। ये हो गया 5/10, यानी कि 5 1 जा 5 2 जा 1/2। तो R आ गया 2 ओम। जब R 2 ओम आ गया तो I सीधा लिख रहा हूँ, I कितना आ जाएगा, V/R। V कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। तो 10/2 ये आ गया 5 एम्पियर। बताइए जी, क्लियर है इतना? ठीक यस है, सर। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इधर लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन को।
What is the equivalent resistance between points A and B of the circuit? What is the equivalent resistance of what is the equivalent resistance between points A and B? Between points A and B, between points A and B of the circuit shown, of the circuit shown below. देखिए सर्किट दे रखा है मेरे को 2R और R A से B तक ऐसे लिया है। पॉइंट A है, ये है 2R, ये भी 2R और ये R और यहाँ पॉइंट है B। 2R और R ये दे रखा है और इधर लास्ट में ना पॉइंट B है, दिखाई दे रहा है? उसमें तो डायरेक्ट सीरीज लग जाएगी, सीरीज का। अरे रुक तो जाओ, अभी सर्किट डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ एक नोड है और ये ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे ही इस पॉइंट को बोल दिया C, ठीक है। और इसी तरीके से D और A, यहाँ पर पॉइंट है D और ये यहाँ पर कनेक्टेड है। कैसे करोगे भाई इस क्वेश्चन को? ये करके रखा है, ये वायर कनेक्ट क्यों कर रखे हैं इसका मतलब नहीं। हाँ जी बताइए। ट्राई कर लें। हाँ ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई करो। हाँ जी ये समझ में आ रहा है ना कि तीन रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं 2R और R, और मुझे A और B के बीच में, मेरे को A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ये एक वायर ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट को एक वायर ने कनेक्ट कर रखा है, ऐसे ही C पॉइंट और B पॉइंट को इसको एक वायर ने कनेक्ट कर रखा है। अब देखिएगा क्या करना होगा इसमें। जो दो पॉइंट्स हैं A और D, और इसी तरीके से दो पॉइंट्स दे रखे हैं B और C, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो हैं ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। आप ये देखिएगा, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या है कि A और D ये दोनों के दोनों एक वायर से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि जब दोनों सिंगल वायर से कनेक्ट हो जाते हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिएगा, बोथ A एंड D, इसका सॉल्यूशन समझिएगा। both A and D and B and C are equipotential points। A और D, क्योंकि A और D ये जुड़े हुए हैं वायर से, बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। B और C ये जुड़े हुए हैं वायर से, बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो A और D ये भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं और B और C भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। तो हम इसको ना इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को, कि जैसे यहाँ पर A और यहाँ पर B बनाया है, तो आप यहाँ पर ये बना लीजिए, लिखिएगा A और B, ऐसे लिख लो, ठीक है। A और D ऐसे लिख लीजिए। अब ये देखिए कि A से निकलने वाले रेसिस्टेंसेस कितने हैं। A से निकलने वाला एक रेजिस्टेंस है 2R, तो आप यहाँ पर लिखिएगा ऐसे 2R,
और डी से निकलने वाला रेजिस्टेंस कितना है, डी से निकलने वाला, डी से निकलने वाला रेजिस्टेंस एक है आर, तो डी से निकले या ए से निकले, क्योंकि ए और डी दोनों इक्वल पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, तो ये है आर जो डी से निकल रहा है, आर, ये ए से निकलने वाला रेजिस्टेंस हुआ, ऐसे ही ये डी से आगे की तरफ निकलने वाला रेजिस्टेंस आर, तो ये डी से निकल रहा है, डी से निकले या ए से निकले की बात है। हाँ कुछ कह रहे थे, बताओ। तो फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर बताता हूँ, आपका क्या आ रहा है बताओ। सर एक बार आप बता दो। अच्छा, R/2 ठीक है, गलत है? सर गलत है। सर क्या है आंसर, क्या है? आंसर वही आया है जो तुम्हारा आया है, अल्फा पाई। तुम बताओ तुम्हारा क्या है, R/3। सर एक सेकेंड, हाँ बताओ, सोच कर बताओ, हम जरा देखो, ए और डी से तो ये निकल रहे हैं 2R और R, और इसी तरह से बी और सी, इधर बी है, बी बी बोलो या सी बोलो एक ही बात है, सी से निकलने वाला रेजिस्टेंस 2R है, सी और डी के बीच में है 2R, तो इसको बी बोलो या सी बोलो, बी और डी। सर है क्या? आ गया, सही आ गया। यस सर। तो बी बोलो या सी, आप देखो सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस है 2R, तो ये सी है और ये डी है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस ये भी है 2R, और ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस था 2R, तो ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस हो गया 2R। ये वाला जो R था ये डी और बी के बीच में था, तो डी ये रहा और बी ये रहा, इसके बीच में रेजिस्टेंस R था। अब बता दीजिए क्लियर है कि नहीं लक्ष्य? अच्छा, तुम तीन ही रह गए, वो दोनों चले गए पीपीएसआर वाले। सर R/2 है क्या? R/2 है, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों तो सर वो तो रेजिस्टेंस, डायरेक्ट ही आ रहा है 1/R। हाँ सर ऐसे ही किया है। ठीक है ना, तो ये ए और डी क्योंकि दोनों इक्विपोटेंशियल हैं, बी और सी ये दोनों भी इक्विपोटेंशियल हैं, तो हम बोलेंगे जो हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हम कर लेंगे, अब तो छोड़ दो, तीनों के तीनों पैरेलल में हो गए। ठीक है जी, अगला देखिए क्वेश्चन, करवाने की जरूरत तो नहीं है, देखो तीनों को कर लोगे ना ये तो अपने आप, ठीक है। अच्छा जी, अगला देखते हैं, अगला देखिएगा क्वेश्चन है, ये 2011 में आया है सीबीएसई में, इन द सर्किट शोन इन फिगर, in the circuit shown in figure, R1 is equal to 4 ohm, R1 is equal to 4 ohm, R2 is equal to R3 is equal to 15 ohm, R2 is equal to R3 is equal to 15 ohm, R4 is equal to 30 ohm, R4 is equal to 30 ohm, and V is equal to 10 volt, voltage दे रखा है 10 volt, work out the equivalent resistance of the circuit and the current in each resistor, work out the equivalent resistance of the circuit and the current in each resistor,
एंड द करंट इन ईच रेसिस्टर, ये बताना है, ठीक है। अब जरा देखिएगा फिगर, देखिए फिगर क्या दे रखी है। ये रेसिस्टेंस है R1, फिर एक दूसरा रेसिस्टेंस दे रखा है R2, फिर एक रेसिस्टेंस है R4, इसको सिंपली ऐसे ही टर्न कर दिया, और इधर एक रेजिस्टेंस है R3, ये पॉइंट बी है, ऊपर पॉइंट दे रखा है ए, इधर दे रखी है वोल्टेज वी, यहाँ करंट जा रहा है इसमें I1, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही ये घूम फिर के वापस करंट I1 आ रहा है। बताइए जी, कर सकते हैं इसको? यस सर। करो जरा, ट्राई करो। शिवांगी, कर सकते हो? सर वो जो बीच, अच्छा हाँ एक सेकंड। शिवांगी कर सकते हो या करवाऊं? आप लोग कर रहे हैं ट्राई? सर एक बार ट्राई कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। हाँ ट्राई करो। सर दो सीरीज दो पैरेलल में आएंगे, मतलब देखो जैसे एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो ए हाँ और बी के बीच में R2 है, सिमिलरली ए और बी के बीच में R4 है, सिमिलरली ए और बी के बीच में R3 है। तो यस सर, R2, R4 और R3 ये तीनों पैरेलल में हैं। तीनों पैरेलल में है और ये दोनों उसमें है सीरीज में, लेफ्ट जो ऊपर वाला है लेफ्ट मेरी बात सुनो, जब R2, R3, R4 ये तीनों आपके पैरेलल में आ गए, तो इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस आ जाएगा ए और बी के बीच में, हाँ सर। तो फिर R1 और वो जो एक रेजिस्टेंस आएगा ए और बी के बीच में R1 और वो नया रेजिस्टेंस वो सीरीज में हो जाएंगे। सर वही कह रहा था, अब कर रहा हूँ। समझ गए? यही समझ रहे थे? हाँ सर यही बोल रहा था। सर आपकी स्क्रीन गायब हो गई है। अभी देख रहा हूँ। आ गई। ठीक है, अपने आप ही चली गई थी, अपने आप ही आ गई। सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 आ रहा है। जो पूरा इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 10 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 10 ओम। अब
बस मुझे ये बता दीजिए कि अगला जो है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आप लोगों ने निकाल दिया। अब मुझे ये बता दीजिए, इन्होंने जो बोला है ना कि करंट इन ईच रेजिस्टर, वो किस तरीके से निकालेंगे करंट इन ईच रेजिस्टर? बताएंगे? कोई आइडिया? कौन सर? हर एक रेजिस्टेंस में करंट निकालना है। इसमें 10th वाला लॉजिक लगा सकते हैं? अरे बिल्कुल लगा सकते हो, वो लॉजिक गलत थोड़ी था। करंट इन ईच रेजिस्टर किस तरह से निकालेंगे देख तो के V बताओ। इज इक्वल टू आई आर, उससे निकलेगा। हाँ, V इज इक्वल टू आई आर से निकलेगा। पहले लेकिन सीरीज में वो तो होता था सर कि कभी इक्विवेलेंट बिल्कुल बिल्कुल, रेजिस्टेंस। पैरेलल और सीरीज में अंतर होता है कि पैरेलल में करंट जो है आपका वो डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज सेम रहता है। और सीरीज में ऐड सर होता वही है। हम लोग पार्ट से डिवाइड हुए हैं, वो ऐसे ही कर लेंगे, इसको 2 पार्ट्स वो में देखो कन्वर्ट। भाई, देखो सीधी सीधी बात है। हम ये देख रहे हैं कि जब यहाँ पर सबके रेजिस्टेंसेस तो हमको अलग अलग मालूम ही है, तो हर एक में जाने वाला करंट वो निकालना है, तो हर एक का वोल्टेज अगर पता चल जाए तो बात बन जाएगी। आप ये देखिएगा कि यहाँ पर, यहाँ जो R1 है, R1 में तो पूरा का पूरा करंट जा रहा है जो V में से निकला, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। तो पूरा रेजिस्टेंस आपके पास कितना आया था 10 ओम, और पूरा वोल्टेज कितना दे रखा था 10 वोल्ट। तो I1 कितना हो जाएगा जो इसमें R1 में जा रहा है, वो हो जाएगा 10/10 यानी कि 1 एम्पीयर। पहले तो ये बताइए ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ गए? यस सर। यस सर, ये तो आ गया। हाँ जी, तो ये 1 एम्पीयर तो समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद मुझे ये देखना है कि हमारा ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल कितना रहेगा जब I1 हमारा 1 एम्पीयर हो गया। I1 1 एम्पीयर यहाँ पर जा रहा है। अब मैं ये कहूंगा कि ये और ये, इसमें जाएगा करंट I2, इसमें जाएगा करंट I3, और इसमें जाएगा करंट I4। ठीक है, ये हो गया। तो हम ये कहेंगे कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज यहाँ पर और यहाँ पर, वोल्टेज इन तीनों में सेम रहेगी क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ना, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से है कुछ। एक मिनट रुकिएगा, अभी एक चीज बताता हूँ आपको। यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। बस इस चीज को ध्यान से समझ लेना, बाकी तो आप कर ही चुके हो उस पूरे क्वेश्चन। देखिए, ये ऐसा हो गया कि इधर तो वोल्टेज भी है, यहाँ है ये रेजिस्टेंस R1, और जो इधर वाला ये पूरा रेजिस्टेंस है, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, ये इस R1 के साथ में सीरीज में है। ये मेरी बात समझ में आ गई आपको कि ये R1 है, और फिर इधर जो पूरा रेजिस्टेंस आएगा वो इस R1 के साथ सीरीज में है। तो सीरीज में मैं क्या बोलता हूँ कि करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज डिवाइड्स। बताइए, समझ गए? करंट रिमेन सेम, करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज डिवाइड्स। तो अब मैं ये कहूंगा कि ये सीरीज में है R1 और इधर का पूरा कॉम्बिनेशन, तो यानी कि यहाँ I2, I4 और I3 करंट रिमेन सेम, सीरीज में करंट रिमेन सेम। ये वाला और ये पूरा का पूरा सीरीज में था, ये वाला और ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में था, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपस में तो पैरेलल में है। समझ गए? ये कॉम्बिनेशन R1 और ये पूरा का पूरा, इसको एक रेजिस्टेंस मानो, तो R1 और ये पूरा का पूरा ये सीरीज में था, तो इसमें करंट कितना है 1 एम्पीयर। तो भाई इस पूरे में भी करंट 1 एम्पीयर होगा, लेकिन आपस में तो ये तीनों पैरेलल में है। समझ रहे हो? आपस में तीनों पैरेलल में है, तो I2, I4 और I3 अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये बोला, हमने ये बोला कि भाई यहाँ पर ये वाला आपका सीरीज में, और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ये सीरीज में था। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकालूंगा, तो वो हमारी आ जाएगी
ऐसे ये वाला बता दीजिए, ये वाला रेसिस्टेंस कितना आ रहा है, बस कितना, मतलब ये पूरा R2 R4 और R3 का कॉम्बिनेशन, R2 और R3 15 था और R4 कितना था, 30 था, तो R डैश बोल दीजिए 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/30, एलसीएम ले लिया 30, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 30 1 जा 30, 1 1 जा 1। ये 6 आ गया R डैश कितना आ गया था, सर 6। ये 6 ओम आ गया था, ठीक है, ये 6 ओम आ गया। अब मैंने ये कहा कि ये मेरे पास R डैश है, तो करंट I1 जब यहाँ पर I1 है ना, यहाँ करंट I1 है, तो इसमें भी करंट I1 ही होगा। तो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो A और B के बीच में हम कहेंगे वोल्टेज बिटवीन A and B is equal to I1 R1 dash, I1 R dash सॉरी, तो I1 कितना था 1 और R डैश कितना निकाला 6, तो ये आ गया 6 वोल्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब R डैश का मतलब क्या है, R डैश का मतलब है ये R2 R4 R3 ये, तो इसका मतलब R dash means, R dash implies, ये मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ, R dash implies that R2 R4 R3 R2 R4 R3, R dash का मतलब ये है, ठीक है, कि ये तीनों पैरेलल में, और R dash में, R dash क्या है हमारा, A और B, A और B के बीच का, A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने बोल दिया R डैश, तो वो हमारा 6 ओम आया। तो अब R2 R4 R3 ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल में है, तो इसका मतलब इनमें वोल्टेज सेम रहेगा 6 वोल्ट। तो यहाँ पर भी 6 वोल्ट, यहाँ पर भी 6 वोल्ट और यहाँ पर भी 6 वोल्ट। R2 क्या है, R2 की वैल्यू है 15 ओम, तो I2 कितना हो जाएगा 6/15, समझ गए मेरी बात। अब बताइए तीनों बच्चे बताओ, ये शिवांगी आकृति, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कहूंगा कि ये I2 is equal to 6/R2, 6 कितना है, अच्छा सॉरी 6 तो 6 ही है, और R2 कितना है, R2 है 50, तो ये हो जाएगा 0.4। ऐसे ही I3